भेड़िया और 7 छोटे बकरी के बच्चे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक छोटे से घर में एक बकरी और उसके नन्हे मुन्ने 7 बच्चे रहा करते थे। बकरी अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करती थी और अपने बच्चों का हर तरह से ख्याल रखती थी और उन्हें बाहर खेलने के लिए भी लेकर जाती थी। और जब बकरी के बच्चे घर के आसपास खेला कूदा करते तो उस वक्त बकरी अपने बच्चों की बहुत हिफाजत करती। उसे हर वक्त डर लगा रहता कि किसी दिन भेड़िया आकर उसके बच्चों को न खा ले। एक दिन मम्मा बकरी जंगल में खाने की चीज़ें तलाश करने जाने लगी तो उसने अपने 7 बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि मैं बाहर किसी काम से जा रही हूँ, तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। अगर कोई खटखटाए तो भी मत खोलना, क्योंकि अगर भेड़िया आ गया तो वो तुम सबको खा जाएगा। वो बेस बदलकर तुम्हें धोखा दे सकता है। एक बच्चे ने पूछा, मम्मा, हम भेड़िया को कैसे पहचानेंगे? तो बकरी ने कहा, भेड़ी की आवाज़ भारी है और मेरी पतली, और उसके पैर भी काले हैं जबकि मेरे सफ़ेद हैं। तुम ये देखकर पहचान लेना। बच्चों ने कहा, मम्मा, आप फिक्र न करें, हम अपनी हिफाजत बहुत अच्छी तरह करेंगे। और फिर बकरी बच्चों को छोड़कर जंगल की तरफ चली। हर तरफ फूह का आलम था और भेड़िया बाहर छुपकर सब कुछ देख रहा था। मम्मा बकरी के जाने के बाद वो उनके घर के पास आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा और बोला, प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मज़ेदार चीज़ें लाई हूँ। बच्चों ने आवाज़ पहचान ली और वह चिल्लाए, नहीं नहीं, तुम हमारी मम्मा नहीं हो। हमारी मम्मा की आवाज़ बहुत मीठी और प्यारी है। तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, चालाक भेड़िए। भेड़िए को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो इन छोटी बकरियों को खाने ही नहीं पाया था। अब वो एक दुकान पर गया और वहाँ से बहुत सी चॉकलेट लेकर खा ली। अब उसकी आवाज़ थोड़ी सी मीठी हो गई थी। वो भागा हुआ दोबारा बकरी के घर के दरवाजे के पास आया और दस्तक देकर भेड़िया बोला, प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए खाने लेके आई हूँ और मज़े मज़े की चीज़ें भी लाई हूँ। बच्चे समझे कि ये तो आवाज़ उनकी मम्मा की ही है और वो दरवाज़ा खोलने ही वाले थे कि एक बकरी का बच्चा बोला, ठहरो, पहले इसके पाँव देखते हैं। और जब उन्होंने दरवाजे के नीचे से देखा तो भेड़िए के काले पैर नजर आए तो वो चीखे, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी मम्मा नहीं हो। हमारी मम्मा के पाँव काले नहीं है, तुम तो भेड़िए हो। और ये सुनते ही भेड़िए को तो गुस्सा ही आ गया। अब भेड़िया गुस्से से एक बेकरी की तरफ भागा और बेकरी वाले से कहने लगा, मेरे पाँव पर चोट लगी है, थोड़ा सा आटा लगा दो। बेकरी वाला डर गया। भेड़िए को देखकर उसने पाँव पर आटा लगा दिया। फिर भेड़िया भागता हुआ चक्की वाले के पास गया और कहने लगा, मेरे पाँव पर सूखा आटा छिड़क दो। चक्की वाले ने इनकार कर दिया। भेड़िए ने कहा, अगर तुम आटा नहीं छिड़कोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चक्की वाले ने डर कर भेड़िए के पाँव पर सूखा आटा छिड़क दिया। अब जब तीसरी मर्तबा भेड़िया बकरी के घर के दरवाजे पर गया और खटखटा कर बोला, प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ। बच्चों ने नरम आवाज़ सुनी मगर एहतियात कर रहे थे। उन्होंने कहा, पहले अपने पाँव दिखाओ ताकि हम जान सके कि तुम हमारी प्यारी मम्मा हो। तो भेड़िए ने दरवाजे के नीचे से पाँव दिखा दिए जो कि आटा लगाने से सफ़ेद दिखाई दे रहे थे। अब बच्चों ने सोचा कि ये तो हमारी मम्मा ही है और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अब जो सामने देखा तो भेड़िया था। बच्चे भागे छुपने के लिए और चीखे और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। अब जो बच्चे भागे, पहला बच्चा छुपा मेज के नीचे, दूसरा बच्चा दौड़ा बिस्तर के अंदर, तीसरा चिमनी के अंदर, चौथा बच्चा किचन में जाके छुप गया
पांचवा बच्चा अलमारी में छुप गया, छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। यानी सब बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए छुपने के लिए जगह ढूंढ ली। भेड़िए ने चालाकी से सबको एक एक करके पकड़ लिया और सबको एक एक करके निगल गया। उसने 6 बच्चों को जल्दी जल्दी निगला और सातवां बच्चा जो घड़ी के केस में छुपा हुआ था वो बच गया। उसे भेड़िया ना ढूंढ सका। भेड़िए का पेट अब भर चुका था और वो वहाँ से निकल गया और आगे जाकर एक दरख्त के नीचे भेड़िया सो गया। और जब शाम को मम्मा बकरी जंगल से घर वापस आई तो धक से रह गई। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और घर के अंदर तमाम सामान, मेज़, कुर्सियाँ और सब चीज़ें उल्टी पुल्टी पड़ी हैं। हर चीज़ हर तरफ बिखरी पड़ी है और टूटी हुई है। घर की ये हालत देखकर मम्मा बकरी परेशान हो गई। अब वो बच्चों को आवाज़ें देने लगी और सबके बारी बारी नाम पुकारे, लेकिन कोई जवाब ना मिला। फिर जब 7वें बच्चे का नाम पुकारा तो आवाज़ घड़ी के केस के अंदर से आई। बकरी दौड़ती हुई घड़ी के पास गई और घड़ी के अंदर से अपने बच्चे को निकाल कर गले लगा लिया। इस बच्चे ने अपनी मम्मा को बताया कि किस तरह भेड़िए ने 6 बच्चों को खा लिया। दोनों बकरी और उसका बच्चा मिलकर खूब रोए। अब थोड़ी देर बाद बेचारी बकरी अपने बच्चे को साथ लेकर घर से बाहर निकली। तभी उन्हें भेड़िया एक दरख्त के नीचे सोया हुआ नजर आया। वो जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। मम्मा बकरी ने गौर से जब भेड़िए को देखा तो उसे भेड़िए के पेट में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। वो जान गई कि मेरे बच्चे भेड़िए के पेट में जिंदा हैं। मम्मा बकरी ने अपने छोटे से बच्चे से कहा कि भाग कर जाओ और घर से कैंची और सुई धागा ले आओ। बच्चा भागकर सब चीज़ें ले आया। बकरी ने कैंची से भेड़िए का पेट काटा तो सारे बच्चे पेट से फुदक कर बाहर निकल आए, जो बिल्कुल ठीक थे। जब मम्मा बकरी को सारे बच्चे जिंदा मिल गए तो वह बहुत खुश हुई और बच्चे भी खुशी खुशी अपनी मम्मा बकरी से लिपट गए। और बच्चों को बेइंतहा प्यार किया क्योंकि वो खुश होगी कि उसके बच्चे जिंदा सलामत उसके पास मौजूद हैं। अब मम्मा बकरी और बच्चों ने पत्थर इकट्ठे किए और बकरी ने पत्थर भेड़िए के पेट में डाल दिए और फिर पेट को सुई धागे से सी दिया। ये सब करते हुए भेड़िए को कुछ खबर ही ना हुई। काफ़ी देर बाद भेड़िया जाग गया तो उसने प्यास महसूस की और उसका पेट भी दर्द कर रहा था। वो समझा कि कई बकरी के बच्चे खाए हैं, इसलिए मेरा पेट भारी हो गया है। अब वो नदी के किनारे पानी पीने पहुंच गया। जब वो पानी पीने लगा तो पत्थरों के वजन की वजह से वो पानी में गिर गया और पत्थरों के वजन से वजह से वो पानी में धड़ाम से गिरा और डूब ही गया। उस दिन के बाद बकरी और उसके बच्चे आराम और सुकून से रहने लगे। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया? जी, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं घर से बाहर जाते हैं तो उनकी गैर हाजिरी में आप कभी भी दरवाज़ा ना खोलें और बाहर नहीं बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह कोई भी नुकसान हो सकता है। कोई भी स्ट्रेंजर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लिया जाए तो हर काम अच्छा ही होगा।